नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान तरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू की गई कि किसी तरह राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म की जाए, क्योंकि सदन में यही आदमी बोलता है। गांव की भाषा में इसकी जबान बंद कर दीजिए। क्या न्यायपालिका सरकार के अधीन है, आप ऐसा कहना चाहते हैं? जी नहीं, न्यायपालिका सरकार के अधीन नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। मैंने पहले कहा कि मैं न्यायपालिका का पूर्ण सम्मान करता हूं, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि न्यायपालिका के आदेशों का पूर्ण सम्मान करे। सर, आपके पार्टी में इतने बड़े बड़े अधिवक्ता प्रवक्ता हैं जो कि राहुल गांधी का पक्ष रखने में समर्थ थे, उन्होंने क्यों आपके पार्टी प्रेसिडेंट का पक्ष क्यों नहीं रखा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी का पक्ष सबने रखा है। सूरत का फैसला है, लेकिन लंबे पेज में फैसला काफ़ी भारी भरे और गुजराती भाषा में है, उसका अनुवाद किया जा रहा है। भाई, सरकार के पास बहुत बड़े हाथ हैं। ताबड़तोड़ अनुवाद हो गया। 24 घंटे के अंदर राहुल जी की सदस्यता समाप्त कर दी गई। ठीक 24 घंटे के अंदर राहुल जी को घर खाली करने का नोटिस दे दिया गया, जिसके परिवार ने आनंद भवन और तीन मूर्ति भवन जैसे राष्ट्र को समर्पित कर दिए हों। तो वो सारे फैसलों पर विचार हो रहा है। निश्चित है न्यायालय की ओर हम लोग आगे बढ़ें। तो आपका कहने का ये मतलब है, जिस दिन अडानी की बात राहुल ने संसद में छेड़ा, उसके बाद जस्टिस को अपने अंडर में रख के ये कार्रवाई कराई गई? मैं ये तो नहीं कह सकता जस्टिस को अंडर में रख करके, लेकिन जो सारे फैसले आए हैं, जो घटनाक्रम हुआ है, वो कहीं न कहीं से सरकार को कटघरे में खड़ा करती है कि राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त करना। अगर राहुल गांधी जी जनता की इतनी आवाज उठा रहे हैं, तो क्या कारण है विगत दिनों में कांग्रेस का जनाधार गिर रहा है? यह सच है कि देश की जनता में कांग्रेस का जनाधार गिरा है, लेकिन आप यह भी देख सकते हैं कि देश की जनता के अंदर जात की भावनाएं, धर्म की भावनाएं इतनी बुरी तरह भड़काए जा रहे हैं, वो अपने मूलभूत समस्याओं से को नहीं देख पा रहे हैं। कांग्रेस के ग्राफ गिरने का एक कारण यह भी है, कांग्रेस विकास की बात करती है, वो मंदिर की बात करते हैं। कांग्रेस बेरोजगारी की बात करती है, वो धर्म की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि क्या देश किसी एक धर्म से चल सकेगा? क्या अकेले मंदिर बनवा देने से देश का पूरा व्यवस्था चल सकती है? कांग्रेस ने, नेहरू जी ने जब देश की आज़ादी मिली तो उन्होंने हर रास्ते पर जो है विकास का काम शुरू किया। लेकिन मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, आज की यह सरकार पूरी तरह से जनता के जुड़े हुए मुद्दों पर फेल है। अनावश्यक GST, आए दिन टैक्स। आप देख रहे हैं कि अभी ऑनलाइन पेमेंट 3 बार चेक देने पर टैक्स लगता था, इसके बाद ATM से आप पैसा निकालिए तो टैक्स देना पड़ रहा था। अब ऑनलाइन पेमेंट पर भी पता लगा है कि करना चाहते थे, दबाव बना तो इन्होंने संदेश दिया कि नहीं ऐसा उद्देश्य। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके मेरे मड़ियाओं के सारे पत्र प्रतिनिधि, संवाददाता और पत्रकार हमारे प्रेस वार्ता में शामिल हुए। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज आप लोगों के बीच में आने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, वो साफ साफ है कि आज भारत में लोकतंत्र खतरे में है। जैसा आप सबको पता है, देश के विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी को एक ऐसे मामले में सजा करा दिया गया जो मामला बनता ही नहीं था। सजा कराना, चलिए, न्यायालय का मामला था, न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन सजा के बाद उनकी सदस्यता को समाप्त कर देना, तत्काल 24 घंटे के अंदर उन्हें घर से खाली कराने की नोटिस दे देना, इन सारी बातों को लेकर के आज हम पत्रकार की अदालत में आए हैं, पत्रकार के लोगों के बीच में आए हैं। क्योंकि सदन के अंदर जैसे विपक्ष बोलने के लिए खड़ा होता है, वैसे संसद का माइक म्यूट कर दिया जाता है, हमारी आवाज़ वहाँ नहीं सुनी जाती। तो हम लोगों ने सोचा कि जब सरकार नहीं सुन रही है, तो पत्र प्रतिनिधियों के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से, और वो चैनल्स के माध्यम से जो देशभक्त चैनल हैं, उनके माध्यम से हम अपनी बात रखें। राहुल जी का दोष क्या था? राहुल जी कोई अपने घर की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। राहुल जी जो लड़ रहे थे, उन्होंने सदन के अंदर भारत जोड़ो यात्रा से आए, उन्होंने पूरी भारत को नज़दीक से देखा और सदन में उन्होंने 3 सवाल उठाए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक चीज़ हमें ये बताइए कि सारे के सारे देश के संसाधन एक ही उद्योगपति को मिले, वो क्या रिश्ता है उनका आपके साथ? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अडानी जी के पास मॉरिशस से 20,000 करोड़ रुपए आए सेल कंपनियों में, किसके हैं, कहाँ से आए हैं? मोदी जी जब भी
सरकारी विदेश यात्राओं में जाते थे तो उनके साथ अडानी जी जाते थे, किस अधिकार से जाया करते थे? और अगर अडानी जी जाते थे तो मोदी जी ने उनको उन देशों में कितने ठीके दिलवाए? ये सब चीज़ें देश से जुड़ा हुआ था, देश के अर्थ से जुड़ा हुआ था। वो बात राहुल जी सदन में उठाना चाहते थे कि राहुल जी को नहीं सुना गया, सदन का माइक म्यूट कर दिया। और आपको अच्छी तरह पता है कि उनकी इन बातों को संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया कि आने वाले देश का भविष्य अगर यह जानना चाहे कि राहुल गांधी ने क्या कहा था जब देश लूट रहा था, जब देश झंझावात में झेल रहा था, जब आर्थिक रूप से देश खोखला हो रहा था, तो आप क्या कर रहे थे? तो कार्रवाई में भी नहीं कह सकते कि राहुल जी ने ये कहा था। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम सारे लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने तय किया हम आपके बीच जाएं, मोदी सरकार को देना पड़ेगा। आपका मुख्य सवाल क्या है? हमारा सबसे मुख्य सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जी और गौतम अडानी के बीच का रिश्ता क्या है? ये राहुल जी जानना चाहते हैं। राहुल जी मतलब कांग्रेस के विपक्ष के नेता जानना चाहते हैं। मेरा पहला सवाल ये है, आखिर एक ही उद्योगपति को क्यों, और भी देश के उद्योगपति हैं उन्हें क्यों नहीं? 20,000 करोड़ सेल कंपनियों में इन्होंने लगा दिया, शेयर लुढ़क गए। LIC का पैसा, SBI का पैसा इन्होंने अडानी जी को दे दिया, फिर भी ये घाटे में जा रहे हैं, फिर भी ये लुढ़क रहे हैं। अगर अडानी जी एकदम लुढ़क गए तो हिंदुस्तान का क्या होगा? सेल उनके पास है, वेल उनके पास है, सारी इंडस्ट्रीज़ की सारी व्यवस्था उनके पास है। नवरत्न कंपनियां जो भारत में मुनाफे में चल रही थीं, घाटे में क्यों आ गई हैं? यही सारे सवाल हैं। आपका कहना है कि हम जनता की अदालत में जा रहे हैं, तो जनता से क्या मांग चाहते हैं? हम जनता से चाहते हैं कि जो सवाल राहुल जी ने प्रधानमंत्री जी से किया वह सवाल अब जनता करे, क्योंकि वो राहुल जी को जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। चाहते हैं कि जनता उनसे सवाल करे, जनता उनसे पूछे कि देश का पैसा आप एक ही व्यक्ति को क्यों लगाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है 2024 में इसका जवाब जनता देगी उनको? बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है कि जनता को बहुत दिन गुमराह नहीं किया जा सकता, जनता को बहुत दिन धर्म की घूंटी में नहीं रखा जा सकता, जनता को बहुत दिन तक भरमाया नहीं जा सकता है। जनता की अदालत है, फैसला लेती है, बहुत सोच समझ करके फैसला लेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के मद में जो प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं वो मद दूर कर देगी। सर, ये कोर्ट द्वारा सुनाया गया फैसला था, उसके बाद आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? इसके पहले क्यों आपने नहीं रखा? आपका बहुत अच्छा सवाल है। न्यायालय का मैं, मेरी पार्टी, मेरे नेता पूर्ण सम्मान करते हैं, लेकिन वो मामला ऐसा है कि जिस मामले को किसी एक भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जाता है, 2019 में कर्नाटक में मामला हुआ था। कर्नाटक में का मामला सूरत के कोर्ट में साजिशन वहाँ किया गया, सूरत की कोर्ट में दाखिल किया गया। इसके लिए वकील लोग आपको बताएंगे जो कानून के अच्छे जानकार हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि नहीं होना चाहिए। दूसरा, न्यायालय में जिस आदमी ने मुकदमा किया था, तथाकथित मोदी नाम का आदमी, थोड़ी हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।